आपको। बाबा का ये घर बहुत बड़ा था। आपके भी सारे संकल्प पूरे करें। नए साल की शुरुआत हो रही है। हम सभी जानते हैं, देखो ये समय है, समय का चक्र है जो चलता रहता है। बाबा भी हमेशा कहते हैं कि बच्चे धीरे धीरे करते करते सृष्टि पर परिवर्तन होता रहता है। तो जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि आज के दिन सभी एक दूसरे से मिलते हैं, न्यू ईयर विश करते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को ये भी बार बार समझाते हैं कि बच्चे नया साल तो आया है, लेकिन नए साल के अंदर हम बच्चे अपने अंदर क्या नवीनता लाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें केवल एक दूसरे से मिलकर के विश नहीं करना है, लेकिन अपने अंदर भी कुछ नवीनता लानी है। क्योंकि भगवान भी हमारे अंदर परिवर्तन देखना चाहते हैं। इतने सालों से परमात्मा का ये कार्य चल रहा है। कम से कम हम देखेंगे, अभी देखो 84वां साल लग चुका है शिवरात्रि चलते हुए, बाबा को आते हुए, ये संगम युग पर कार्य करते हुए। और भगवान अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगते, केवल बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी गुणवान बन जाएं, दैवी गुण धारण करें, पवित्र बन जाएं। और हम हर साल हम बच्चे भी बाबा से वादा करते हैं कि बच्चे जैसा, बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसा मैं तुम्हें चाहता हूँ, देवी देवताओं जैसा वैसा बनो। और बच्चे भी वादा करते हैं, लेकिन फिर भी देखा यह जाता है कि हर साल कुछ ना कुछ कमियां बच्चों के अंदर रह जाती हैं। पर बाबा कहते हैं कि बच्चे अब समय भी इशारा दे रहा है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कलयुग भी अंतिम चरण की तरफ जा रहा है। और ये कलयुग अब हमें ये रियलाइज करा रहा है, ये समय हमें, कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। और इस समय को देखते हुए अब हमें क्या करना है, अपने आप को रोज चेक करने की जरूरत है। रोज हम बाबा को बताएं कि बाबा आज इतने % परिवर्तन हो चुका है हमारे अंदर। क्योंकि आजकल अगर हम देखें मनुष्य के जीवन में मुख्य रूप से जो चिंताएं हैं वो किस कारण से हैं, क्या आप जानते हैं? अगर देखा जाता है, मनुष्य से पूछा जाता है क्या चाहिए तुम्हें जीवन में, कहते हैं सब कुछ है। हाँ जी, लालच है ना। इच्छाएं आज इंसान की पूरी नहीं होती है। एक इच्छा पूरी नहीं होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी नहीं होती, तीसरी आ जाती है। तो हर किसी से जब ये पूछा जाता है कि जीवन में क्या चाहिए, तो कहते हैं बस शांति नहीं है। और शांति क्यों नहीं है, उसका कारण यही है कि आज मनुष्य इच्छाओं में बहुत ज्यादा फंसते जा रहे हैं और एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखते हैं। जितना हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं तो उतना खुशी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इसलिए अगर सारी इच्छाएं पूरी करनी है तो सबसे पहले जरूरत है कि हम अपनी इच्छाओं को शुभ बनाएं। जितना हमारे मन में हमारी भावनाएं शुभ होती जाती हैं और हम अपने सारे संबंध जब परमात्मा के साथ रखते हैं, माना भगवान को अपना सच्चा साथी बनाकर चलते हैं, उनको सहारा बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उनसे हमें सारी प्राप्तियां होने लग जाती हैं और मन अपने आप हमारा संतुष्ट होता जाता है। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे ये तो नाटक चल रहा है, नाटक में सबका अलग अलग रोल होता है। अब कोई नाटक में किसी का हंसी मजाक करने का रोल होता है, किसी का लड़ाई झगड़ा करने का रोल होता है, किसी का शांत रहने का रोल होता है, किसी का प्यार से बात करने का रोल होता है।
वो सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, बट रियल में सारी आत्माएं कैसी हैं? सब प्योर है, सब शुद्ध है, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। ऐसे ही सृष्टि रंगमंच पर हम सबका अलग अलग पार्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे किसी को भी दोष देना बंद करना है। तो अब नए साल से हमें क्या संकल्प लेना है अपने मन में? क्या संकल्प लेंगे? कि किसी को भी ब्लेम नहीं करना है ना। एक दूसरे को हमें दुआएं देनी है। जितना हो सके हम सबको खुश रखें, खुशियां बांटें और खुद भी खुश रहें। तो नए साल से संकल्प लेना है कि अपने अंदर का जो क्रोध है ना, उसको मेनली हमें खत्म करना है। वो भी बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करने का भी ये कार्य करते हैं, सेवाएं बहुत संभालते हैं। तो वो भी आप सभी के सामने कुछ अपने अनुभव के शब्द सुनाएंगे। अभी हमारी क्लास में भी हमारी मनदीप बहन है, जो पहले दिन से क्लास में आ रही हैं। बहुत इन्होंने माना सेवाएं करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं और बहुत बाबा को याद करते हैं, सहयोगी बहुत हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं जो यज्ञ सेवा में बहुत हेल्पफुल हैं। तो आप इन सबको थोड़ा सा अपना अनुभव सुनाएं और ये सभी भी सुन करके सुशील भाई जी के अनुभव अंदर से खुशी अनुभव भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति। बैठो, आप बैठो। पहले तो मैं गुलशन बहन को मुबारकबाद देना चाहूँगा हृदय से कि उनके अथक प्रयासों के कारण, उनकी लगन और उनके ज्ञान में जो उन्होंने सेवा की है चलकर, उसे देखते हुए जो परमात्मा शिव ने उनके जो संकल्पों को इतने खूबसूरत तरीके से साकार करना शुरू किया है, तो उसे देख के हमें भी बेहद की खुशी हो रही है। गुलशन बहन ने हमारे लक्ष्मी नगर सेंटर में लगभग 10 साल से ज़्यादा ज्ञान में चली, सेवा दी और इनकी मधुर वाणी ने जो बाबा की मधुर मुरली के जो अनमोल शब्द, अनमोल ज्ञान हम तक पहुंचाया है, वो हम हमेशा आज तक याद करते हैं। और शुभकामना, शुभ भावना करता हूं कि यहाँ भी आप सभी के बीच उनका ये सेवा भाव हमेशा आपको उनकी मधुर वाणी और बाबा की मधुर मुरली से नए नए नित नए ज्ञान आप तक पहुँचाता रहे। तो उन्हें मैं हृदय से ऐसे अवसर पर मुबारकबाद देता हूँ और आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के बीच मुझे बैठकर कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। तो आज क्योंकि नया साल है, मुझे भी 10 साल से अधिक हो गए ज्ञान में चलते हुए, और मैंने जो देखा कि यहाँ आप अगर सच्चे मन से बाबा के साथ जुड़ते हो तो आपके संकल्प तुरंत साकार होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसमें कोई छल नहीं होना चाहिए, एक प्योर संकल्प होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। यहाँ आने से पहले गुलशन बहन ने मुझे बोला कि भाई जी नए साल का प्रोग्राम हम रख रहे हैं, आप आइएगा। तो क्योंकि काम बहुत थे उधर, तो ऐसा हो नहीं पा रहा था कि किस तरह जाऊँ, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ। तो ऐसे साकार हो गया, अपने आप ही वो राह बनती चली गई और मैं आप लोगों के बीच पहुँच गया कि एक और श्री राम खड़े हैं, एक और है रावण, चाहे जिसका हाथ थाम लो पर बनना पड़ेगा पावन। तो पावन बने बिना तो यहाँ मुक्ति नहीं है। हम चाहे उधर थाम ले चाहे उधर, लेकिन ये हमें मान लेना है कि हमें विकारों को छोड़ने से ज़्यादा बेहतर है गुणों को धारण करना। क्योंकि एक और जो श्री राम है, अगर हम उधर चलेंगे तो दूसरी साइड अपने आप ही दूर हो जाएगी, हमें उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर हम रावण की साइड चलेंगे, माया की साइड चलेंगे, विकारों की साइड, तो गुण अपने आप हमसे दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें प्रयास विकारों को छोड़ने का नहीं करना, वो नहीं छोड़ पाएंगे ऐसे। हमें प्रयास करना है गुणों को धारण करने का, श्री राम की तरफ, यानी कि परमात्मा शिव की तरफ हमें चलना है। परमात्मा शिव की तरफ जब हम चलेंगे तो रावण रूपी विकार अपने आप ही हमसे दूर होते चले जाएंगे। तो चंद पंक्तियां हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। हर दिन को नव वर्ष बनाना है तो, हर दिन जश्न बनाना है तो, देहभान को भुलाना होगा, आत्मा को कमल सा बनाना होगा। दे अभिमान का बोझ बहुत है, दे अभिमान का बोझ बहुत है, आत्मा में अभिमान बहुत है। काम क्रोध लोभ मोह को योग अग्नि से तुम्हें जलाना होगा। राह में कांटे अगर मिलेंगे, राह में कांटे अगर मिलेंगे, समझकर फूल पग बढ़ाना पड़ेगा। मेरे बच्चे बनकर मेरा संदेश
घर घर पहुंचाना पड़ेगा। हाथ मुझे थमाना है तो ताज स्वर्ग का पाना है तो मेरे बच्चे बनकर मेरी मत पर पग बढ़ाना होगा। मेरे बच्चे बनकर मेरी मत पर पग बढ़ाना होगा। हर दिन को नव वर्ष बनाना है तो हर दिन को जश्न बनाना है तो नफरत द्वेष को भूलकर कमल सा खुद को खिलाना पड़ेगा। हर दिन को नव वर्ष बनाना है तो हर दिन जश्न बनाना है तो नफरत द्वेष को भूलकर कमल सा खुद को खिलाना पड़ेगा। अमृत वेले मेरी शक्ति का प्रकाश हर ओर फैलाना पड़ेगा। मेरे बच्चे बनकर मेरी मत पर कदम बढ़ाना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते तुम जाओगे। बाबा कहते हैं जब तुम ये सब कुछ करोगे फिर आगे बढ़ते तुम जाओगे, ताज स्वर्ग का पाओगे। मेरे बच्चे बनकर कभी कष्ट नहीं तुम पाओगे। अब कुछ हमारा भी जब बाबा ने हमसे कहा कि इस तरह से आपको रहना है तो हम भी कुछ संकल्प आज के दिन करते हैं, क्योंकि नया वर्ष आ रहा है तो अगला दिन नव वर्ष हर रोज कैसे खुशियों से भरा होगा। ये प्रण हमारा है बाबा। बाबा से हम प्रण करते हैं बच्चे सब मिलकर, ये प्रण हमारा है बाबा। हम दीपक बन प्रकाश हर ओर फैलाएंगे। हम दीपक बन प्रकाश हर ओर फैलाएंगे। तेरे आने की खबर हम घर घर तक पहुंचाएंगे। कांटे पग में लाख चुभे, कांटे पग में लाख चुभे, हम नहीं घबराएंगे। आंधी आए या तूफान कदम थमने ना पाएंगे। आंधी आए या तूफान कदम थमने ना पाएंगे। अज्ञानता के दिए में हम लोग ज्ञान की जगाएंगे। हो रहा अंधकार बहुत, प्रकाश हम फैलाएंगे। तेरे आने की खबर बाबा हम जन जन तक पहुंचाएंगे। विकारों की कच्ची लकड़ियां जलाकर पवित्र खुद को बनाएंगे। नव वर्ष नित्य नई शक्तियों का प्रकाश हर ओर फैलाएंगे। बाबा तेरे आने का संदेश हर ओर हम फैलाएंगे। दे अभिमान को दूर भगाकर, सूक्ष्म विकारों को मिटाकर, शांति प्रेम पवित्रता की शक्ति से माया को हराएंगे। बाबा बस तुम स्पर्श अपना बनाए रखना। अब हम बाबा से क्या कहते हैं, ये सारे तो काम हम करेंगे, लेकिन बाबा से एक चीज हम भी कहते हैं कि बाबा स्पर्श अपना बनाए रखना, हम बच्चों पर निगाहें रखना। स्पर्श अपना बनाए रखना, हम बच्चों पर निगाहें रखना। हाथ थाम तुम रखना हमारा, फिर कभी नहीं हम घबराएंगे। अंगत बन पैर जमाएंगे, कभी ना लड़खड़ाएंगे। अंगद ने जैसे पांव जमाया था रावण की लंका में, उसे पता था एक एक कर सब मेरे ऊपर वार करेंगे, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भगवान राम का उनके साथ योग था। तो ऐसे ही कि बाबा बस तुम स्पर्श अपना बनाए रखना, हम बच्चों पर निगाहें रखना। हाथ थाम तुम रखना अपना हमारा, फिर कभी ना हम घबराएंगे। और अंगद बन पैर जमाएंगे, कभी नहीं लड़खड़ाएंगे। वादा करते हैं तुमसे बाबा हम विकारों में न जाएंगे। वादा करते हैं हम तुमसे बाबा हम विकारों में न जाएंगे। तेरी माला का मंका बनकर तुझे भी दिखलाएंगे। बाबा क्या कहते हैं ना, माला का मंका बनो। पहले मतलब माला का जो मोती है आप सबसे ऊपर दर्जे पे आओ। तो हम वादा करते हैं बाबा से, वादा करते हैं तुमसे बाबा हम विकारों में न जाएंगे। तेरी माला का मंका बनकर हम तुझको दिखलाएंगे। तेरे आने का संदेश हम घर घर पहुंचाएंगे। हर दिन नव वर्ष बनाएंगे। हर दिन नव वर्ष बनाएंगे। हर दिन हम जश्न बनाएंगे। ओम शांति। तो बाबा के ये जो चीजें हैं, देखिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये मैंने कल रात को बैठकर मेरे यहाँ आने का जब हुआ तो मुझे लगा कि कुछ मैं नव वर्ष पर लिखता हूँ। तो ये सिर्फ एक बाबा की टचिंग होती है।